औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल बक़रा किताब इनकलाब में से इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 180 आपने समाअत की। सबसे पहले इस आयत मुबारक के एक एक कलमे, एक एक हर्फ का माना याद करना है। इरशाद हो रहा है कुतिबा लिखा गया, यानी फर्ज किया गया, अलैकुम अला पर, कुम तुम, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हादरा आए हाजिर हो, अहदकुम किसी को तुम में से, अल मौत मौत मरना, इन तरका खैरा अगर छोड़े माल, इन अगर, तारा का फेल माजी है, इसका माना है छोड़े, तर्क करे। खैर माल को कहते हैं, भलाई को, नेकी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मुराद है माल। अल वसीयत वसीयत करना, लिल वालिदैन ले मन लिए, वालिदैन माँ बाप, वल अकरबीन और रिश्तेदार, अकरबीन अकरब की जमा है, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, भले अंदाज में, हक़्क़न ये लाजिम है, अलल मुत्तकीन अला पर, अल मुत्तकीन परहेजगार, अल्लाह की अज़मत से अपने दिलों को मामूर रखने वाले। इस आयत करीमा का बामुहावरा तर्जुमा ये है कि तुम पर फर्ज किया गया जब तुम में से किसी को मौत आए और वो माल छोड़ रहा हो तो वसीयत करे, माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए। ये परहेजगारों पर, मुत्तकीन पर लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी मुआशरत को हर तरह की खराबियों से पाक करने का नुस्खा देने के बाद, यानी ये ऐलान फरमाने के बाद कि तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है, किसास में हयात है, ए अहले अक्ल, अगर तुम अपने अंदर अल्लाह की अज़मत को सामने रख कर अपने आप को खराबियों से बचाना चाहते हो। अब इस आयत मुबारका के ज़रिए वसीयत करने का हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ पर ये याद रहे कि ये वसीयत का हुक्म उस वक्त तक था जब अल्लाह ने विरासत के आकाम नहीं दिए थे, और जब से वसीयत के आकाम के बाद विरासत के अहकामात दे दिए गए तो बाद उलमा ने कहा कि ये वसीयत मनसूख हो गई। लेकिन मनसूख होने के बाद भी जहाँ कहीं कभी कोई थोड़े माल की बदौलत इसकी ज़रूरत पेश आए तो वसीयत की जा सकती है। वरना ये है कि इंसान के पास जब माल होता है और वो इस दुनिया से जाने लगता है तो वारसों का हो जाता है, और वारसों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात बड़ी तफसील से अता फरमा दिए हैं। चुनांचे इरशाद होता है कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का कि इंसान इस दुनिया में आने के बाद
जब शैतान उसके दिलों में, उसके बदन के एक एक हिस्से में माल की मोहब्बत पैदा करता है और इंसान अपने तौर पर इस ख्याल में मगन हो जाता है कि वो शायद इस दुनिया में माल इकट्ठा करने के लिए आया है, दौलत की हवस उसके अंदर इस कदर पैदा हो जाती है कि जिस कदर भी माल जमा कर ले वो उसको थोड़ा लगता है, और ज़्यादा का हिर्स और ज़्यादा की हवस हमेशा उसके अंदर रहती है। वो हमारा खालिक व मालिक है, उसे मालूम है कि इंसान माल के मामले में कितना हरीस है। इरशाद हुआ, इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। इंसान के अंदर माल की मोहब्बत बहुत सख्त है, इस हद तक कि इंसान कहता है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। एक एक दमड़ी के लिए, एक एक पैसे के लिए वो क्या क्या जतन करता है, लेकिन इस हकीकत को भूल जाता है कि ना मालूम इससे कबल इस सफ़े अर्जी पर कैसा हुस्न व जमाल रखने वाले, कैसे ताकत के मंबा, क्या क्या इख्तियारात रखने वाले, कितनी बड़ी जागीरों के मालिक आए और सब कुछ यहाँ छोड़कर चले गए। अब माल क्योंकि इंसानी मुआशरत को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान ने खाना खाना है, लिबास पहनना है, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए उसको मकान की ज़रूरत है। फिर जब इंसान साहिब औलाद होता है तो उसके अंदर एक ये जज्बा और तरह से बेदार होता है कि मैं अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करूं ताकि मेरी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो, वो बसहूलत इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करे। अब परवरदिगार आलमीन ने इस हकीकत को इंसान के सामने वाज़े करने के बाद कि तुमने ये सब कुछ छोड़कर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ मट्टी में चले जाना है। इसलिए जब तुम्हें ये मालूम हो कि मेरी ज़िंदगी के अब आखिरी लम्हात करीब हैं और उसके पास कुछ माल है, तो हुक्म दिया गया कि उस माल के मुतालिक वसीयत कर जाए कि इसमें से इतना माल मेरे माँ बाप को दे दो, इतना मेरे फलां अजीज़ को दे दो, वसीयत करे। लेकिन मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हुक्म उस वक्त तक था जब अल्लाह ने वरसा के लिए हिस्से मुकर्रर न कर दिए। अब हिस्से मुकर्रर होने के बाद फिर भी इंसान को अपने माल की तिहाई में वसीयत की इजाज़त दी गई। नहीं, ये बता दिया कि लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, वालिदैन के लिए, औलाद के लिए विरासत में क्या क्या हिस्से हैं। इन तमाम तर बातों के बावजूद इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है, उसके पास जो कुछ माल है, उसे शरीयत ने ये हक दिया है कि वो उसकी तिहाई में वसीयत कर सकता है। और इस तिहाई वसीयत की इफादियत उस वक्त हमारे सामने आती है कि जब हम शरीयत का ये उसूल सामने रखते हैं कि करीबी के होते हुए दूर वाले को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, जिसकी वजह से पोता जो है वो महरूम कर दिया जाता है। चचाओं की मौजूदगी में अब एक आदमी फौत हो गया, उसके बच्चे हैं, उसके बाकी भाई हैं, तो शरीयत भाइयों को देगी। तो इस ज़मन में अगर दादा चाहे अपने पोते के लिए अपने माल के तीसरे हिस्से में वसीयत करे, उसको इस बात की इजाज़त है। और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि इंसान इस तरह की वसीयत न करे कि जिसकी वजह से उसके बाद में जो वरसा हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। जिस तरह सैयदना हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अमर की इजाज़त चाहिए कि मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में वसीयत न कर जाऊँ, इसको खर्च करने।
तो आपने फरमाया कि तिहाई में करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जो वो रसा हैं, तुम्हारी बेटियां हैं या और लोग हैं, वो दर बदर हो जाएं, उनको परेशानियां आएँ। तो इसलिए शरीयत मुतहरा ने इस आया मुबारक के ज़रिए वसीयत का हुक्म दिया। और सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा तो इस हद तक ताकीद किया करते थे कि इंसान के पास अगर कुछ माल है तो उस पर लाजिम है उसके बारे में फ़ौरन वसीयत लिखवाए, नामालूम किस वक्त सांस साथ छोड़ जाए, हरकत कल्ब बंद हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लंबी उम्मीदें हमें इस बात की तरफ नहीं आने देती, हम इस बात के हरीस रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हकीकत यही है कि माल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करना है। और जब इंसान इस हद तक कंगाल हो जाए कि उसके लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो जाए, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ये गरीबी, ये मोहताजी इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती। इसलिए शरीयत मुतहरा ने इंसानी मुआशरत को खूबसूरत बनाने के लिए जहाँ माल कमाने का हुक्म दिया, वहाँ उस माल में यतामा का, मसाकीन का, मुसाफिरों का, मकरूज़ों का, उनके भी हिस्से मुकर्रर कर दिए ताकि उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और इंसानी मुआशरत हर तरह की ख़राबियों से मुबर्रा रहे। लोग भूख की वजह से ऐसे कदम ना उठाएं जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाए। परवरदिगार आलमीन ने इस आया करीमा के अंदर हमें इस बात का हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स इस दुनिया से जाने के करीब है और उसने कोई माल छोड़ा है तो उस पर लाजिम है कि वो उसके बारे में वसीयत कर जाए कि इस माल में से इतना हिस्सा मेरे फ़लाँ अज़ीज़ को, इसमें से इतना हिस्सा फ़लाँ अज़ीज़ को दे दिया जाए। और वो वसीयत ज़ुबानी भी हो सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि अब तो इस्टाम है, इस्टाम लिख दिया जाए ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। फरमाया कि हक्कन अलल मुत्तकीन, ये बात जो हम तुम पर लाजिम कर रहे हैं, ये उनके लिए जो अपने अंदर तकवा रखते हैं, जिन्हें ये मालूम है कि हमें किसी ने बनाया है, हमारे लिए वसाइल कोई अनसीन ज़ात मुहैया कर रही है, उस ज़ात को, उस अज़मत वाले को, उस कुदरतों के मालिक को सामने रखकर उसकी अज़मत से अपने दिलों को मामूर करने वाले इस हकीकत को सामने रखें कि परवरदिगार आलमीन की तरफ से जो उन्हें अहकामात दिए जा रहे हैं उन पर अमल पैरा हूँ। फरमाया हक्कन अलल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन पर लाजिम रखा है हमने कि अपने माल के मुताल्लिक़ ऐसी वसीयतें कर जाओ ताकि बाद में किसी तरह का निज़ा पैदा ना हो। परवरदिगार आलमीन हमें कुरान हकीम को समझने, इसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।